आज का हमारा जो टॉपिक है, विषय है गणित में सर्व समीकरण। सर्व समीकरण का अध्ययन आज हम करेंगे। मुख्य रूप से हम 3 सर्व समीकरण हैं उसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं सर्व समीकरण क्या होती है ना। नाम से स्पष्ट है, सर्व समीकरण मतलब ऐसा कोई सूत्र रहता है, फार्मूला रहता है जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य रहता है। वहां पर हम चर का कोई भी मान रख दें तो सभी मान के लिए वो सत्य होता है। इसलिए ऐसे सूत्र को, फार्मूले को सर्व समीकरण कहा जाता है, जो सभी मान के लिए सत्य है। तो देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से 3 सर्व समीकरण पढ़ेंगे। उसमें पहला नंबर है, ये देखिए क्या है, जब a धन b, ये देखिए a धन b, दो यहाँ पर पद दिखाई दे रहा है ना, a धन b ब्रैकेट लगा है और दूसरा है गुणा, है ना। यहाँ पर क्या आ गया, गुणा a धन b गुणा a धन b, मतलब ये गुणा का खंड बन गया है, गुणा का खंड बना है। जब a धन b गुणा a धन b, क्या अंतर है दोनों में, क्या मतलब समानताएं हैं, पूरी समानताएं हैं। a की जगह a है, b की जगह b है, यहाँ धन का चिन्ह है, यहाँ भी धन का चिन्ह है, मतलब दोनों में कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है। तात्पर्य यह है जब इस प्रकार से दो राशि या दो पद वाला दो गुणनखंड आ जाए, गुणा का टुकड़ा आ जाए, गुणनखंड कहते हैं उसी को। यहाँ पर गुणा ऑलरेडी है, इसको गुणा लिखने की जरूरत नहीं है। जब 2 बार आ जाता है तो हम इसको वर्ग करके लिखते हैं, a धन b पूरे का वर्ग। आप लोग पढ़े होंगे, मैंने 5 गुना 5 लिख दिया है ना, 5 गुना 5 लिखा तो उसको लिखा जाएगा 5 का वर्ग, है ना, 5 का वर्ग। चलिए आगे। तो इसी प्रकार सेम है ना, ये जो पद है कोई अलग अलग नहीं है, एक जैसा होने के कारण और गुणा में होने के कारण, मतलब 2 बार आ गया है तो इसको हम क्या लिखते हैं, वर्ग करके लिखते हैं, है ना। ऊपर का थोड़ा से कवर नहीं हो रहा है, वर्ग करके लिखते हैं, ठीक है। और इसका विस्तार क्या होता है, इसका जो जब गुणा करते हैं, ये देखिए गुणा है एक्चुअल में, इसको आप गुणा करके देखिए, जिस नियम से हम गुणा करते हैं ना उसी नियम से इसको गुणा करके देखिए। तो गुणा करने पर आता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, है ना, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ये क्रम मायने नहीं रखता, इसको आप a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब सभी धनात्मक है, कहीं पर कोई ऋण चिन्ह नहीं आया है। तो इसका जो सूत्र बन रहा है ना, गुणा करने पर जो प्राप्त हो रही है वो क्या है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। अब यहाँ पर a का मान आप कोई भी रख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, मैंने एक a का मान मान ले रख दिया 2x, a का मान रख दिया 2x, तो यहाँ भी 2x रखना पड़ेगा, तभी तो समानताएं होगी, अलग अलग तो नहीं रखेंगे। एक जगह अगर a का मान 2x रखते हैं तो दूसरे में भी a का मान 2x रखेंगे। यदि b का मान 3 रखते हैं तो यहां भी b का मान कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, तब भी ये सूत्र जो है इस प्रकार से लागू होता है। तात्पर्य ये होता है, इसको शाब्दिक रूप में जब हम पढ़ेंगे तो देखिए क्या हुआ, पहले पद का वर्ग, जिसको प्रथम पद कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं प्रथम पद का वर्ग, है ना। इसको सूत्र को जब बनाएंगे तो देखिए कैसे, किस प्रकार से बनेगा, प्रथम पद का वर्ग, पहला वाला जो पद है ना, पद ही प्रयोग करेंगे ना, ये फार्मूला है, हाँ प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद का वर्ग, कोष्टक लगा दीजिए, धन 2। अब देखिए यहां पर 2ab लिखा है, मतलब क्या होगा, वहां पर कौन सा चिन्ह होगा, 2 गुना a गुना b, 2 गुना a गुना b, अर्थात 2 गुना a क्या है, a प्रथम पद है ना, यहां एक बार बता सकते हैं a प्रथम पद है, और गुना b क्या है, b द्वितीय पद है, b क्या है, द्वितीय पद है, और b का वर्ग क्या है, b क्या है, द्वितीय पद है, तो b का वर्ग है तो क्या लिखेंगे, द्वितीय पद का वर्ग, द्वितीय पद का वर्ग। ये देखिए यहां एक बार बता सकते हैं, प्रथम पद में क्या है, a है ना, प्रथम पद है a, और द्वितीय पद क्या है, b, है ना, द्वितीय पद क्या है, b, मतलब a और b एक हमारे सूत्र के लिए बताया गया है। इसको यहां पर a और b के जगह कोई भी मान हो सकता है, बशर्ते आपको ध्यान देना है
जो यहाँ पर ए का मान रहेगा वहां पर यहाँ पर भी सेम रहना चाहिए। तात्पर्य यह है दो पद वाला जो दो गुणनखंड मिलेगा वो एक जैसा रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, मतलब ए और बी ऐसे दो पार्ट, दो पद का अगर गुणनखंड है और दूसरा भी वही एक जैसा है तो उसके लिए जो सूत्र है क्या बनता है, ये ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। इसका तात्पर्य है, आप शाब्दिक रूप में समझिए, जब दो गुणनखंड आ जाए तो क्या करेंगे, प्रथम पद का वर्ग करेंगे, जो पहले वाला पद है उसका वर्ग करेंगे, मतलब यहां पर जो भी लिखा रहेगा उसका वर्ग करेंगे, धन दोगुना करेंगे किसको, प्रथम पद और द्वितीय पद के गुणा को, मतलब सबको गुणा कर देंगे, दो गुना प्रथम पद गुना द्वितीय पद, फिर धन चिन्ह लिखकर द्वितीय पद का वर्ग करेंगे। जैसे प्रथम पद का वर्ग किया है ना, वैसे ही द्वितीय पद का वर्ग करेंगे। तो ये धनात्मक चिन्ह वाला फार्मूला है। इसी प्रकार ऋण चिन्ह वाला भी फार्मूला है। तो जैसे जैसे आते जाएगा उसके हिसाब से मैं उस सूत्र को बताते जाता हूं, है ना, ताकि आप लोग उदाहरण भी कवर करते जाएं। चलिए, तो अब इससे संबंधित हम उदाहरण देखते हैं प्रश्नावली से। मैंने यहां पर लिखा है 2a धन 3 और 2a धन 3, है ना, यहां पर है, इसको गुणनफल ज्ञात कीजिए पूछा है इसका, और इस सूत्र से हम गुणनफल ज्ञात करते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न, 2a धन 3 और 2a धन 3, ये देखिए इसमें समानताएं क्या है। पहले तो गुणा का खंड देखिए, ये गुणा का खंड है क्योंकि यहां पर गुणा है, धन चिन्ह नहीं लिखा है। ब्रैकेट, दो ब्रैकेट में अगर हम कोई संख्याएं लिख दें, राशि लिख दें, तो वहां पर क्या रहता है, गुणा रहता है। अब देखिए क्या दोनों समानताएं हैं, ये देखिए 2a की जगह 2a है, मतलब इसी को a मान लिया जाए। फिर b की जगह 3 3 है ना, b का मान 3 है, और प्लस का चिन्ह है, यहां भी प्लस का चिन्ह है, मतलब कहीं पर कोई अंतर नहीं है। दो पद वाली संख्या जब गुणा में दो बार जैसे आई है तो वहां पर कोई कहीं पर असमानताएं नहीं है, अलग नहीं है। तो इसका 60 रूप क्या बनता है, जब दो बार आता है कोई संख्या, किसी संख्या को उसी संख्या से या उसी राशि से जब गुणा करते हैं तो किस रूप में लिखते हैं उसको, वर्ग। आप लिख सकते हैं इसको 2a धन 3 का वर्ग, यहां पर लिख सकते हैं 2a धन 3 का वर्ग, है ना। चलिए उस साइड लिख दिया तो अच्छी बात है ना, जगह को देखते हुए। अब देखिए हम जानते हैं, अब यहां पर एक सूत्र को बता दीजिए, है ना। ये देखिए ना, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये तो एक सूत्र के रूप में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि a और b ही आएगा, a की जगह क्या आएगा, कोई भी पद आ सकता है, कोई भी राशि आ सकती है। ये देखिए a की जगह क्या आ गया है, 2a, लेकिन एक जैसा होना चाहिए दोनों में। b की जगह क्या आया है, 3 आया है, 3 आया है, दोनों में धन का चिन्ह है, तो इस नियम को पालन कर रहा है। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, तो यहां पर बताएंगे, जबकि a धन b पूरे का वर्ग, ये देखिए जिस प्रकार से 2a धन b पूरे का वर्ग आता है, इसी प्रकार एक सूत्र है a धन b पूरे का वर्ग, तो इसका विस्तार क्या होगा, इसको हल करने पर, गुणा करने पर क्या आता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। यहां पर आप समझिए, यहां पर गुणा है, 2 गुना a गुना b, इसलिए सीधे सीधे लिखेंगे a बराबर इतना, b बराबर इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना। कहीं पर तुलना करके भी लिख देते हैं, इससे तुलना करने पर मैं कौन से पद्धति से, चलिए तुलना करके ही हम देख लेते हैं ना, तुलना करने में थोड़ा से आप लोग और आसानी से समझेंगे, है ना। तो तुलना करने पर, है ना, यहां पर लिखिए हम, ये वाला है और ये वाला फार्मूला है। तुलना करने पर आप सीधे सीधे लिखेंगे, तुलना करने पर, किससे तुलना करने पर, a धन b वर्ग, a धन b पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग से तुलना करने पर a की जगह क्या है ना, 60 हम लिखे, तुलना करने पर a की जगह क्या आया है, 2a, a की जगह क्या आया है, 2a, और b की जगह क्या आया है, 3। बस इसी को बताना है, a की जगह क्या आया है और b की जगह क्या आया है। तो a की जगह दोनों में मतलब एक जैसा दिखना चाहिए, है ना। ये पर यहां पर लिख दिया है। ये वर्ग क्यों लिखे हैं, 2a धन 3 पूरे का वर्ग, क्योंकि दोनों एक जैसा है, दोनों समान है। तो जब तुलना करते हैं इस सूत्र से a धन b पूरे के वर्ग से, ये दिए गए
प्रश्न को जब तुलना करते हैं तो ए की जगह क्या मिला है 2a और बी की जगह प्राप्त हुआ है 3। ठीक है, तो अब हम विस्तार कर सकते हैं, इसलिए जबकि तो हो गया है, इसलिए 2a धन 3 पूरे का वर्ग का मान हो जाएगा, ये देखिए प्रथम पद का वर्ग, दोनों में प्रथम पद क्या है 2a प्रथम पद है, तो प्रथम पद का वर्ग है ना, शाब्दिक वाला देख लीजिए आप फार्मूले को, प्रथम पद का वर्ग धन 2 गुना प्रथम पद है 2a गुना द्वितीय पद है 3 धन द्वितीय पद का वर्ग, मतलब 3 का वर्ग, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल एक ही है ना, यहाँ 2 और a लिखा है, एक अचर है और एक चर है ना, या चर का गुणांक भी है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए। तो ये देखिए क्या मतलब इसमें कठिनाई हुई, कोई कठिनाई नहीं हुई। अगर 2a धन 3 दो बार आया है गुना में, सेम है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं पहले पद का वर्ग धन 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, ठीक है, धन दूसरे पद का वर्ग। अब देखिए पहले गुना को कीजिए, वर्ग को कीजिए, 2a का वर्ग मतलब कितने बार वर्ग है, मतलब क्या लिखा है वहां पर 2a गुना 2a, ठीक है, तो देखिए सीधे वर्ग कर सकते हैं आप, है ना, 2 का वर्ग कितना होता है 2 गुना 2, 2 दूने 4, और a गुना a क्या हो जाएगा a का वर्ग, ये देखिए आप कोष्टक हटा दीजिए, 2a पूरे का वर्ग है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, है ना, देखिए फार्मूला को, 2 का वर्ग 2 दूने 4 और a का वर्ग a गुना a वर्ग, ठीक है। अब देखिए ध्यान, अब इसको पूरे गुणांक को पहले गुणा कर लीजिए, सब गुणा को पहले करते हैं ना, सब जोड़ने का काम बाद में होगा। गुणांक में जो मतलब जो संख्याएं हैं, अचर संख्याएं 2, 2 और 3, इसको पहले गुणा करो, 2 दूने 4, 4 तिया 12, है ना, 2 दूने 4, 4 तिया 12, और यहाँ पर a है, उसको a को भी लिख लीजिए, और कुछ रहता तो उसको भी लिख लेते हैं, है ना, पहले अंकों का जो अचर अंक है यहाँ पर इसको पूरा गुणा कर लेते हैं, उसके साथ जो चर है उसको साथ में लिख लेते हैं। धन 3 का वर्ग मतलब क्या होगा 3 गुना 3, किसी संख्या में वर्ग है तो उसको हम 2 बार उसको गुना के रूप में लिखेंगे, तो 3 गुना 3 का मतलब कितना हो जाएगा 9, 3 गुना 3 का मतलब हो जाएगा 9, और ये हमारा उत्तर है 2a धन 3 पूरे का वर्ग, मतलब ये 2a धन 3 गुना 2a धन 3, ये गुना है ना, 2a धन 3 गुना 2a धन 3 का मान हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। चलिए यहां से एक आधा हम धन वाला एक और देख लेते हैं, एक आध दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, ताकि आप लोग को 2 ही प्रश्न है रहने को यहाँ पर, है ना, और समय को भी कवर करना है, तो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा डिफर आएगा, थोड़ा ऋण चिन्ह वाला देख लेते हैं। चलिए अगला सूत्र देखते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं यहां पर तो नीचे में कवर नहीं होगा। चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 2, ये क्या होगा, इसमें दोनों ऋणात्मक होती है, क्या होती है, दोनों ऋणात्मक होती है। मैं यहीं से थोड़ा चेंज कर रहा हूं, समय भी बचत हो जाएगा हमारा। ए ऋण बी, अब देखिए 2 पद जो है वो पहले जुड़ा हुआ था, योग में था, अब ये घटा हुआ है, ये देखिए यहां पर पहले हम योग में किए थे ए ऋण बी गुना ए ऋण बी, ये जब 2 बार ऋण ऋण करके आ गया ना, यहां पर बीच में ऋण है, देखिए ए की जगह ए है, बी की जगह बी है, कोई अंतर है क्या इसमें, नहीं है, और दोनों एक जैसा है, ये गुना का खंड है, गुणनखंड है, एक्चुअल में यहां पर हम गुना का चिन्ह है ना, ये समझिए। तो ए ऋण बी गुना ए ऋण बी, अब देखिए ये 2 बार आ गया, तो हम लिखेंगे ए ऋण बी पूरे का वर्ग। अब यहां पर ये सूत्र को देख लीजिए, यहां पर ऋण में आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए कहां चेंज हुआ ऋण, हम ये धन चिन्ह को, हाँ धन चिन्ह को, हाँ सर स्पष्ट नहीं दिखा रहा है, स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नहीं, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है जी, आपका नेटवर्क का थोड़ा वीक होगा, आप है ना, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूं, मेरे तरफ से अगर ये दिक्कत होगा ना तो यहाँ इसका बता देगा, नहीं यहाँ ठीक है नेटवर्क में, हाँ आप थोड़ा वीक में हो, थोड़ा से अच्छा नेटवर्क में जाइए। चलिए जी सर, हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ऋण हो जाता है, ये देखिए, है ना,
ये देखिए, जब हम देखो मैं सभी जगह चेंज किया हूं, ये पहले किसके लिए फार्मूला था, धन चिन्ह, है ना। अब देखिए गुणा का खंड जिसमें दो पद हो, बीच में ऋण का चिन्ह है, ए ऋण बी। अब वैसा ही एक और है, ए ऋण बी, एक गुणा हो रहा है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। देखिए दोनों सेम सेम है, अलग है क्या, नहीं है, और गुणा में है। जब दोनों दो राशि एक जैसा हो, गुणा में हो, तो उसको हम इस प्रकार से वर्ग करके लिख सकते हैं, ए ऋण बी पूरे का वर्ग करके लिख लीजिए। फिर बराबर करके ए का वर्ग, यहां देखिए ऋण कहां पर आ रहा है, पहले क्या हुआ था, इसके पहले पूरा धन धन था, अब ऋण चिन्ह कहां पर आया, ऋण 2ab धन बी का वर्ग, है ना। जहां दुगुना होता है ना, दो गुना ए गुना बी, वहीं पर ऋण करेंगे, बी का वर्ग साइड में ऋण नहीं करेंगे। ये सूत्र को देखिए क्या अंतर आया, पहले से हम यहाँ पर धन धन लिखे थे, तब क्या लिखे हैं, ऋण लिखे हैं। तो यहाँ इसको हम ऋण करके लिखे और पूरा वर्ग लिखे, तो देखिए एक जगह ऋण आ गया, जहां दो लिखा है, 2 गुना ए गुना बी, यहाँ पर ऋण लिखेंगे। तो ये देखिए सूत्र क्या है, क्या बनाएंगे, प्रथम पद का वर्ग ऋण 2 गुना प्रथम पद गुना द्वितीय पद धन द्वितीय पद का वर्ग। चलिए अब इसका उदाहरण देखते हैं, है ना। थोड़ा सा चलिए बड़ा वाला उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। x ऋण 5 है, थोड़ा सा उससे बड़ा देखते हैं। ये लिखा तो मैं x ऋण 5 वाला था, लेकिन थोड़ा सा हम टफ नंबर बताते हैं, थोड़ा सा दूसरा नंबर देखिए। 3/2x, मतलब x कहाँ है, ऊपर है, 3/2x मतलब x ऊपर है, ऊपर जाता है, ठीक है। ऋण 4/5y। अब सेम एक ऐसा ही और पद होगा ना, क्यों ऐसा ही होगा, क्योंकि सूत्र क्या बता रहा है, देखिए ए ऋण बी गुना ए ऋण बी, अलग अलग है क्या, नहीं है। तो ये समझिए एक जैसा रहना चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा, और मध्य में ऋण का चिन्ह रहना चाहिए। तो देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी यही होगा, है ना, दो बार देखने की जरूरत नहीं है प्रश्न को। ये देखिए दोनों एक जैसा है, यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, और दोनों में ए की जगह 3/2x है, और बी की जगह 4/5y है, या 4y/5 है, इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक बार लिख सकते हैं, दो बार अगर एक गुना है ना, ब्रैकेट लगा है मतलब क्या है, गुना है, गुना के रूप में आया है, तो इसको हम एक बार, जब एक जैसी संख्याएं गुना के रूप में दो बार आया है, तो क्या लिखेंगे उसको, वर्ग के रूप में, मतलब 3/2x ऋण 4/5 y पूरे का वर्ग, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। चलिए आगे अब देखते हैं, जबकि अब बताओ कौन से सूत्र बन रहा है, इससे हमको यहां समझना है। जब दो गुणनखंड दो पद वाला एक जैसा जो है वो दो बार आया है, और बीच में ऋण का चिन्ह है, तो कौन से जो सूत्र है उसको बना रहा है, ये केवल सूत्र के बताने के लिए है ना, ऐसा नहीं है कि ए ऋण बी ही आएगा, है ना। ए ऋण बी का तात्पर्य है इसके जैसा दिखना चाहिए। ये देखिए ए की जगह 3/2x है, 3/2x है, बी की जगह 4/5y है, 4/5y है, दोनों में ऋण का चिन्ह है। तो यहां पर लिखना है, जबकि इस सूत्र को बता देंगे एक बार, ए ऋण बी पूरे का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग। इससे तुलना करने पर, इस सूत्र से हम दूसरे को तुलना करते हैं, 60 में आप लिखेंगे तुलना करने पर इस सूत्र से ये दिए गए जो प्रश्न है उसको तुलना करते हैं। तो ए की जगह क्या लिखा है, ये सूत्र में ये वाला जो हम प्रश्न है, इसमें ए के स्थान पर क्या लिखा है, आप लोग बता पाएंगे ए के स्थान पर क्या लिखा है, जो शुरू में लिखा है 3/2x, ए की जगह लिखा है 3/2x, और बी के स्थान पर क्या लिखा है, 4, ऋण को नहीं लेंगे ना, ऋण तो फार्मूला में भी है, तुलना करते हैं तो दोनों जगह ऋण है, तो सीधा बी के जगह क्या आ जाएगा, 4/5y, 4/5y, इसलिए 3/2x ऋण 4/5y पूरे के वर्ग। इसका जब हल करेंगे, इसका जो सूत्र बनता है, क्या होता है इसका सूत्र, हम हल करके देखे हैं तो इसका सूत्र आता है पहले का वर्ग, ये देखिए प्रथम पद का वर्ग, पहले कौन सा लिखा है 3/2x,
सब में ब्रैकेट लगाइएगा, 3/2x का वर्ग। ये प्रथम पद हो गया ऋण 2 गुना प्रथम पद है 3/2x गुना द्वितीय पद है 4/5y। ध्यान दीजिए ऋण चिन्ह को आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हम सूत्र देखते हैं, ये सूत्र से जब तुलना किए हैं, है ना, तो ऋण जो है सूत्र में भी है, तो जब तुलना करते हैं तो धनात्मक में लेना है। यहाँ पर ऋण एक बार ले चुके हैं, है ना। 2 गुना 3/2x, ये देखिए प्रथम पद 3/2x, ये देखिए ना a, ये देखिए 2ab का क्या तात्पर्य है, 2 गुना a गुना b। a प्रथम पद को बताता है और b द्वितीय पद को बताता है। 4/5y। अब बाद में क्या लिखेंगे, लास्ट में धन करके द्वितीय पद का वर्ग, मतलब 4/5y का वर्ग। ये देखिए अब इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाते जाइए। अब वर्ग का मतलब है उस संख्या को उसी संख्या से हम गुना करते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं। 3 का वर्ग क्या होगा, 3 गुना 3, 3 3 9। 2 का वर्ग क्या होगा, 2 गुना 2, 2 दूने 4। वर्ग तो निकालना कोई कठिन नहीं है, हम, है ना, उसी संख्या से गुना कीजिए। अब x गुना x करेंगे क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा। x गुना x करते हैं तो x का वर्ग होगा। ऋण, यहाँ पर ऋण चिन्ह एक सिंगल ऋण है तो ऋण ही रहेगा। ये देखिए ये नीचे का 2 और ये ऊपर का 2, ये ऊपर माना जाता है अंश में, है ना, और ये नीचे में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको गुना कर लीजिए। और कोई कट रहा है क्या, 5 किसी से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो जो क्यों लिखते हैं, देखिए क्या होगा। जब हम देखते हैं कि कैंसिल नहीं हो रहा है, किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, या कोई अन्य संख्या से अंश और हर भाग नहीं जा रहा है, तब क्या करते हैं, अंश का गुना अंश से करते हैं और हर का गुना हर से करते हैं। देखिए 3 गुना 4, 3 चौक 12, और 5 के लिए गुना करने के लिए केवल एक ही बचा है, कुछ नहीं बचा है तो एक माना जाएगा। 5 एकम 5, और x और y, ये देखिए x और y दोनों आ गया तो x y इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। धन, बीच में यहाँ पर धन का चिन्ह है। अब 4 का वर्ग, 4/5 y का वर्ग मतलब है प्रत्येक का वर्ग निकालेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 का वर्ग 5 पंचे 25, और y का वर्ग क्या हो जाएगा, y गुना y मतलब y वर्ग, सीधे सीधे y वर्ग। ये देखिए जैसे x वर्ग लिखे ना वैसे y वर्ग। तो ये देखिए ये हो गया सर्व समीकरण। जो दूसरा है उसका उदाहरण लेते हुए हम एक प्रश्न बनाए हैं, सर्व समीकरण का उदाहरण लेते हुए। चलिए आगे और बढ़ते हैं, है ना। अब देखते हैं सर्व समीकरण तीसरा। सर्व समीकरण का मतलब क्या होता है, चर, ऐसा कोई फार्मूला या सूत्र जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो। मतलब देखिए अभी हम 3/2 रख दिए हैं तब भी ये नियम लागू हो रहा है। अगर यहाँ पर 10x रहता और यहाँ 20y होता, 10x और 20y, तब भी यह नियम लागू होता, ये सूत्र। मतलब कहीं पर भी a और b का कोई भी मान रखो, है ना, वो सभी के लिए यह नियम सत्य है, और सत्य होने के कारण इसको सर्व समीकरण कहते हैं, है ना। टेस्ट हो गया है कि इस नियम से हम सीधे सीधे बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सर्व समीकरण नंबर 3। देखिए आप यहां पर देख रहे हैं अभी तक हम क्या क्या इसमें चेंजेस किए हैं। एक बार हम दोनों धनात्मक लिए हैं, a धन b। दूसरी बार क्या किए हैं, दोनों को ऋणात्मक लिए हैं। अब एक बार ऐसे करते हैं कि एक को धनात्मक लेते हैं और एक को ऋणात्मक लेते हैं। ये देखिए इसको हम धन कर दिए, a धन b गुना a ऋण b, ऐसा हो गया। तब क्या होगा, है ना। एक पहले क्या देखे, दोनों धनात्मक था, अब दोनों ऋणात्मक है, उसको देख लिए। अब तीसरा है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, मतलब a की जगह अभी भी a है, b की जगह b है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, केवल चिन्ह का चेंज हुआ है। एक जगह धन रहेगा, एक गुणनखंड में योग होगा और एक गुणनखंड में अंतर होगा। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, 60 हो जाता है। पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग, प्रथम पद का वर्ग ऋण द्वितीय पद का वर्ग। ये देखिए इसका 60 फॉर्म बनता है। अब बताइए क्या इसको हम वर्ग करके बाहर में लिख सकते हैं, a धन b पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, a ऋण b पूरे का वर्ग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अलग अलग है। वर्ग कब लिखते हैं, जब एक जैसा होता है ना। वर्ग हम कब लिखते हैं, जब उसमें एक रूपता पाई जाती है। देखिए अलग अलग है, यहाँ धन है और यहाँ ऋण है,
तो क्या हम इसको वर्ग करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो इसका देखिए, इसका सूत्र क्या बनता है? a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तात्पर्य यह है, अगर दो समान पद वाला दो गुणनखंड मिले जिसमें मध्य में एक में प्लस चिन्ह रहे एक में माइनस चिन्ह रहे, तो उसको हम सीधे सीधे हल करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले पद के वर्ग में दूसरे पद के वर्ग को घटाइए तो उसका मान प्राप्त हो जाता है। चलिए हम अगला देखते हैं। यहां भी थोड़ा से दो उदाहरण ले लेते हैं, छोटा है थोड़ा सा। तीसरा का पहला देखिए, तीसरा का पहला है ना, एक्चुअल में गुणनखंड है। इस प्रकार से जब लिखते हैं हम गणित को तो ये क्या होता है? एक्चुअल में गुणनखंड। और ये क्या है? गुणनफल। गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ? तो देखिए, गुणनखंड हम ले रहे हैं, उसका गुणनफल पूछा गया है या सर्व समीकरण का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए करके पूछा है। ये देखिए 4x धन 5। अब बताइए, एक 4x धन 5 है तो दूसरा क्या होगा? आप ऐसे चेक कर सकते हैं जब इससे संबंधित प्रश्न हम देख रहे हैं। एक 4x धन 5 है, ये देखिए धन की जगह धन है, केवल धन और ऋण में अंतर है, बाकी कोई अंतर है क्या? नहीं है। तो दूसरा क्या होगा? 4x ऋण 5 होगा, है ना। 4x धन 5 और 4x ऋण 5, है ना। अब जबकि यहां समझना है, पहले तो ये देखना है, यहां पर दो गुणनखंड दिया है, दो पद वाला। कितना गुणनखंड दिया है? दो गुणनखंड दिया है। तो उसके बाद सोचना है कि क्या यहां सर्व समीकरण लागू होगा। तो ये देखना है, यहां ये तो धन लिखा है लेकिन यहां ऋण लिखा है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, मतलब सर्व समीकरण तीसरा लागू हो रहा है। यहां पर सर्व समीकरण तीसरा लागू होता है, जिसका 60 क्या होता है? ये देखिए, a धन b गुणा a ऋण b। ये गुणा का खंड है ना, ध्यान दीजिए, गुणनखंड है, इसका गुणा निकाल रहे हैं हम, गुणनफल निकाल रहे हैं। तो इसका 60 रूप होता है पहले का वर्ग, मतलब a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तुलना कर सकते हैं या सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। तुलना करने पर चलिए हम तुलना कर लेते हैं। a की जगह क्या लिखा है, बस उसी को बताना है। a की जगह और b की जगह, a की जगह क्या लिखा है? 4x लिखा है। जहां a लिखा है वहां क्या लिखा है? 4x। और b की जगह क्या लिखा है ना, क्या लिखा है? जहां b है, ये धन और यहाँ ऋण है, तो b की जगह केवल संख्या को लिखना है। कितना लिखा है? 5 जो लिखा है यहाँ पर। तो इसलिए 4x धन 5, 4x धन 5 गुणा 4x ऋण 5, इसका भी वही फार्मूला बनेगा जैसे इस सर्व समीकरण थर्ड जो लिखा है उसी के आधार पे। मतलब प्रथम पद का वर्ग पहला क्या है? 4x। ये देखिए, a का वर्ग क्या बताता है? पहले वाले का वर्ग करो। और क्या बता रहा है? बीच में ऋण का चिन्ह लिखो और दूसरे जो संख्या है उसका भी वर्ग करो। ठीक है। तो देखिए, हम इसी नियम का पालन किए हैं। पहले का वर्ग, पहले में 4x है, प्रथम पद का वर्ग, ऋण द्वितीय पद का वर्ग मतलब 5 का वर्ग किए। अब वर्ग करने के बाद इसको, है ना, मतलब विस्तार कर देते हैं। 4 का वर्ग, प्रत्येक का वर्ग कीजिए। 4 का वर्ग क्या होता है? 4 गुना 4, है ना। 4 का वर्ग मतलब 4 गुना 4, 4 चौक 16। और x का वर्ग मतलब x गुना x करते हैं तो केवल x में वर्ग इस प्रकार से आ जाएगा ना, कोष्टक हटा दीजिए। ऋण 5 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग मतलब जिस संख्या में अगर वर्ग लिखा है तो उसी संख्या से गुणा किया जाता है। 5 गुना 5, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। तो ये हो गया सर्व समीकरण थर्ड का उदाहरण। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और देखते हैं हम सर्व समीकरण थर्ड से। चलिए अलग टाइप का उदाहरण देखेंगे, यहां से नहीं देखेंगे, आगे और उदाहरण है ना, कुछ और यहाँ पर पूछा गया है। उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग कर मान ज्ञात कीजिए। जैसे एक प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है, नंबर है 5वां, है ना। चौथा तो वही है जो हम पढ़ चुके हैं ना, वही है। 5वां नंबर देखिए, 97 का वर्ग, 97 का वर्ग। और प्रश्न में साफ तौर पे लिख दिया गया है सर्व समीकरण का उपयोग करके इसको हल कीजिए, है ना। सर्व समीकरण का, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग कीजिए और हल कीजिए 97 का वर्ग। तो देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। पहले तो देख लीजिए क्या सर्व समीकरण बनाए, कैसे बनाए। एक मात्र दिया है, केवल एक दिया है, तो इसको किस प्रकार से बनाया। तो ये देखिए, ये वाला कोई भी सर्व समीकरण दोनों साइड से उसका प्रयोग होता है।
कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे कि ये वाला रूप मिलेगा तो इसको इधर लाना पड़ता है। मतलब पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग अगर दिया है तो उसको a धन b गुना a ऋण b भी लिख सकते हैं। मतलब पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग दिया है तो एक बार उसको जोड़ सकते हैं इस दोनों पद को और गुना करके एक बार उसको घटा सकते हैं। तो देखिए 100 का वर्ग है तो हम इसको इसके नजदीक की संख्या क्या है, एक तो 90 धन 7 लिख सकते हैं 97 को, और 100 ऋण 3 लिख सकते हैं। आप जो तरीका से बनाना चाहें, 90 धन 7 से भी बनाएंगे तो धन वाला सूत्र लगेगा, और 100 ऋण 3 करेंगे तो ऋण वाला सूत्र लगेगा। जिस सूत्र से आप बनाना चाहें तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। 100 वाला जब हम गुना करते हैं तो 0 0 आ जाता है तो थोड़ा आसान हो जाता है बनाने में, तो ज्यादा अच्छा है हम 100 ऋण क्या लिख देते हैं 97 के वर्ग को लिख सकते हैं 100 में कितना घटाएंगे 3, और 100 में 3 घटा के वर्ग करके लिख लीजिए। ये देखिए 97 के वर्ग के जगह हम 100 ऋण 3 का वर्ग लिखे, क्या अंतर है दोनों में, क्या समान है, समानताएं हैं, है, क्योंकि यहां भी 100 में 3 घटाते हैं तो अभी भी 97 आ रहा है। लेकिन देखिए कौन सी फार्मूला बन रहा है, a ऋण b पूरे का वर्ग। ये देखिए इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, जब वर्ग के रूप में रहे तो क्या लिख सकते हैं 100 ऋण 3 गुना 100 ऋण 3। याद कीजिए उस सूत्र को, a ऋण b गुना a ऋण b, है ना, उसी सूत्र का पालन हो रहा है। तो जब a ऋण b गुना a ऋण b होता है तो देखिए जब 2 बार आ जाए तो क्या लिखते हैं, जबकि a ऋण b पूरे का वर्ग इसका मान होता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग से तुलना करने पर, है ना, यहीं पर लिख दीजिए से तुलना करने पर। हाँ जी, हाँ देखिए यहां पर क्या करेंगे, कोई भी अंक दिया है जोड़ेंगे तो धन वाला सूत्र बनेगा, a धन b वाला। 90 धन 7 अगर लिखते हैं आप, 90 धन 7 लिखेंगे तो 90 धन 7 गुना 90 धन 7, 90 धन 7 का वर्ग, तो धन वाला चिन्ह आएगा तो यहां भी धन रहेगा, यहां भी धन रहेगा। अब 90 धन 7 लिखो या 100 ऋण 3 लिखो, 97 ही आ रहा है ना। तो इससे तुलना करते हैं तो a की जगह क्या आ गया आप बताइए, a की जगह यहाँ क्या लिखा है जो स्टार्ट में लिखा है ना, a की जगह क्या लिखा है ना, म्यूट करके रखेंगे। a की जगह लिखा है 100, a की जगह 100 है और b की जगह कितने हैं 3 हैं, तो सूत्र में रखिए, इसलिए 100 ऋण 3 पूरे का वर्ग, हाँ है ना, बातें नहीं करेंगे, थोड़ा से म्यूट करके रखिए, है ना। 100 ऋण 3 पूरे का वर्ग बराबर होगा पहले का वर्ग, पहले क्या है 100, ये देखिए पहले का वर्ग 100 का वर्ग ऋण 2 गुना, है ना, ऋण चिन्ह आता है जब बीच में ऋण रहे तो 2 गुना पहला क्या है 100 गुना दूसरा क्या है 3 धन दूसरे का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, है ना। ये तो कवर हो जाएगा, एक लाइन और दिखाई देगा, नहीं तो यहां पर मैं लिखता हूं इसको, ठीक है। चलिए यहां पर इसको बना देता हूं। अब 100 का वर्ग क्या होगा, 100 का वर्ग निकालना बहुत आसान है, 100 गुना 100 करोगे तो 2 शून्य का 4 शून्य बन जाएगा, एक एकम 1 होगा और 2 शून्य है तो कितना शून्य हो जाएगा 4 शून्य, मतलब 100 ऋण 3 पूरे का वर्ग बराबर, ये देखिए 100 का वर्ग मतलब 1 के बाद हम कितना शून्य लगाते हैं 4, 10,000 ऋण, इसमें गुना कर लीजिए 2 तिया 6, 6 एकम 6 और 2 शून्य कितना रहा है 600, है ना, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 2 शून्य लगा दिए, धन 3 त्रिक 9, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे 10,000 में 600 घटा दीजिए और 9 को जोड़ दीजिए, या पहले जोड़ने का काम कर लो। ये देखो एक ऋण है तो एक घटेगा, बाकी 2 ठन जुड़ेगा, इसको करते हैं 10,009, ये देखिए 10,009 और इसमें घटा दीजिए 600, तो 10,009 में इस प्रकार से हम लिख लें, अगर दिक्कत होता है तो 10,009, ठीक है 10,009 इसमें घटा देते हैं 600 को, तो घटाने पर क्या आएगा 0 0 1 हासिल लिए तो 4 हो गया, 10 होने के बाद है ना, 10 में 6 घटाए 4 आया, अब ये 9 हो गया, 9,409, 9,409। तो 97 के वर्ग, 97 का जो वर्ग है
उसका मान कितना आया, है ना। इसको आप अलग से गुना करके चेक कर सकते हैं, 97 गुना 97 करके, तो ये आता है 9409। इसको आप सीधे तौर पे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ साफ तौर पे कहा गया है सर्व समीका का प्रयोग कीजिए और बनाइए। ठीक है, चलिए हमारे पास समय कम है, एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें मल्टीप्लीकेशन वाला है, कुछ और बचा है, इसका दूसरा कालखंड और होगा जो दूसरे प्रश्नोली के साथ कवर कर लेंगे, है ना। चलिए एक और देखते हैं। इसमें अगर दिया है 503 गुना 497, ये देखिए प्रश्न क्रमांक छठवां का तीसरा दिया है 503 गुना 497। जब दो संख्या इस प्रकार से दिया है अलग अलग, तब क्या करेंगे, तब ये देखते हैं दोनों किसके करीब है, दोनों 500 के करीब है। 503 भी 500 करीब है, 497 भी 500 के करीब है, और इतना डिफर रहता है, ये देखिए 3 ज्यादा है 3 कम है, एक जैसा रहता है। इस प्रकार के प्रश्न में ये समानताएं होती है, और हमारे पास जो समय है बहुत कम है, ताकि इसको हम कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से बनेगा ये, इसको कैसे लिखना है, एक को 500 में 3 जोड़ दो तो 503 हो गया, गुना है तो यहां पर गुना का चिन्ह लगाओ या सीधे सीधे कोष्टक भी लगा दो, तब भी वो बताता है कि गुना है। और दूसरा में 500 में कितना घटा दो, 3 घटा दो। देखिए सर्व समीका इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो वही है। सर्व समीका का मतलब होता है ए या बी के प्रत्येक मान के लिए सत्य, ऐसा फार्मूला या सूत्र जो ए और बी के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, यह सर्व समीका कहलाता है। तो देखिए ए के जगह क्या आ गया 500, बी के जगह क्या आ गया 3, अभी भी एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या लिख सकते हैं उसको, पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग, है ना। पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद लिखेंगे जबकि, एक बार सूत्र बता दीजिए, ए धन बी, ए ऋण बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। अब सीधे सीधे लिखेंगे, तुलना करने पर भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या होगा, पहले का वर्ग, इसलिए 500 धन 3, इसलिए 500 धन 3 और 500 ऋण 3 का मान होगा पहले का वर्ग मतलब 500 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, है ना। ये देखिए 9 हो जाएगा। देखिए जब अलग अलग हो, मतलब योग और अंतर हो, दो पद एक जैसा है, 500 की जगह 500, 3 की जगह 3, एक बार धन चिन्ह है और एक बार ऋण चिन्ह है, तो क्या करते हैं पहले का वर्ग मतलब 500 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, तो 500 का वर्ग क्या होगा, 5 पंचे 25, 2 शून्य का 4 शून्य हो जाएगा, 3 त्रिक 9, मतलब कितने में 9 घटाइए, कितने में 2,50,000 में, तो कितना हो जाएगा 2,50,000 में 9 घटाएंगे तो यहाँ 10 मान लीजिए, तो